चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है उसे आज हम स्टार्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस। ठीक है, जो चार्ज को स्टडी करती है, जो करंट को स्टडी करती है। ठीक है, तो यहां पर हम पढ़ने वाले हैं अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, तो अभी पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की। तो इलेक्ट्रिसिटी एक फॉर्म है एनर्जी की। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एनर्जी की एक फॉर्म है दैट इज यूज्ड टू रन इलेक्ट्रिक ट्रेन, वेरियस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन आवर होम्स। घर में टीवी चल रहा है, पंखा, कूलर, एसी, जो भी आप यूज कर रहे हो घर में इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी से रन हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं हम इंडस्ट्रीज में वेरियस मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी के यूजेस हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या है ये समझ में आ गया? ठीक है, अब यहां पर हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। इलेक्ट्रिक चार्ज को बच्चों हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू। ठीक है, इसको हम स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चार्ज होता क्या है? देखिए, जब कोई भी दो बॉडीज आपस में इंटरैक्ट करती हैं तो उन बॉडीज के ऊपर फोर्स लगता है। ठीक है, और वो फोर्स दो तरीके का होता है। ठीक है, तो चार्ज को हम बोलते हैं, चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन मैटर। चार्ज बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट होता है, मैटर के ऊपर फोर्स एक्सर्ट होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम चार्ज। चार्ज की यूनिट क्या होती है? चार्ज की यूनिट होती है कूलाम। ठीक है, COULOMB, कूलाम। एक साइंटिस्ट थे ऑगस्टिन डी कूलाम, उनके नाम पर इसकी यूनिट को रखा गया कूलाम। कैपिटल C से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? ठीक, अब इसमें टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ चार्जेस। हमारे पास जो चार्जेस हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो निगेटिव चार्ज बेसिकली माना जाता है चार्ज प्रेजेंट ऑन एन इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की अगर हम वैल्यू की बात करें तो ये होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, ये इसकी वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की। और बेटा ये भी ध्यान रखेंगे आप, इसी को हम बोलते हैं बेसिक चार्ज। क्या बोलते हैं इसको? बेसिक चार्ज। ठीक है, यानी किसी भी बॉडी के ऊपर, अभी आगे डिस्कस करेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में, कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा वो बेसिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, यानी कंप्लीट मल्टीपल होगा। ठीक, किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा उसको अगर हम इस चार्ज से डिवाइड करें तो हमारे पास एक कंप्लीट नंबर आएगा, फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं आएगा। ठीक है, तो वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, ये दो तरीके के चार्जेस होते हैं। अब अगर इनकी बात करें तो यहां पर हु नेम्ड द चार्जेस, हु नेम्ड द चार्जेस, इन चार्जेस को एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव किसने बताया? अमेरिकन साइंटिस्ट थे एक, जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने चार्जेस को क्लासिफाई किया एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब बेटा बात हम करेंगे कि चार्जेस की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। ठीक है, पहले मैं आपको समझाऊंगा कि मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग चार्जेस, चार्जेस को हम किस तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ चार्ज। हमारे पास 3 मेथड्स हैं, 3 तरीके से हम
चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। पहला एक सिंपल सा तरीका, आप एक पेपर लीजिए और उस पेपर के बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए। उन छोटे छोटे टुकड़ों को क्या बोलेंगे हम? पेपर के टुकड़े, बिट्स ऑफ पेपर। क्या बोलेंगे उसको? बिट्स ऑफ पेपर। और वो बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे करने हैं जैसे कभी अगर घर पे चुईया ने नोट को कुतर दिया हो या आपकी नोटबुक को कुतरा हो, नोट को ना कुतर के नोटबुक को कुतरा हो, तो उसके कैसे छोटे छोटे पीसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो वो ऐसे ही छोटे छोटे पीसेस थोड़ी देर के लिए चुईया बन जाना है आपको। तुम लोग चूहा बनोगे, तुम चुईया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो वो बहुत छोटे छोटे टुकड़े करिए उसके, और छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद फिर क्या करना है आपको? एक स्केल लीजिए, स्केल को ड्राई एयर से रब करिए। ठीक है, रब कर लिया। रब करने के बाद आप उस स्केल को बिट्स ऑफ पेपर के पास लेके आइए, बिट्स ऑफ पेपर के पास लेके आइए। तो क्या होता है? बहुत बढ़िया, यानी जो बिट्स ऑफ पेपर हैं वो जो है क्लिंग कर जाते हैं। किससे? उस स्केल से। क्लिंग का मतलब चिपक जाना। ठीक, अब मुझे एक चीज बताइए, आप लोग ध्यान से सोच के बताना है, क्या बिट्स ऑफ पेपर के ऊपर स्टार्टिंग में कोई चार्ज था? नहीं था। तो बिट्स ऑफ पेपर के ऊपर स्टार्टिंग में कोई चार्ज नहीं था, कोई भी चार्ज नहीं था। क्लियर? क्लियर। अब जैसे ही आपने जो स्केल, रब्ड स्केल जो आपने ड्राई एयर से रब किया था, उसको जैसे ही आप बिट्स ऑफ पेपर के पास में लेके आए, तो पास में लाने पर क्या हुआ? वो पेपर्स, उससे जो बिट्स ऑफ पेपर थे वो क्लिंग कर गई। इसका मतलब ये है कि जो बिट्स ऑफ पेपर है उनके ऊपर कोई दूसरी नेचर का चार्ज आ गया होगा जिसकी वजह से वो चिपक गए। अदरवाइज पहले आप स्टार्टिंग कैसे करिए कि बिट्स ऑफ पेपर को ले लीजिए, रख दीजिए, फिर एक स्केल लीजिए और उसे चिपका के देखिए, अरे ये तो चिपक ही नहीं रहे। तो इसका मतलब ना तो अभी स्केल पे कोई चार्ज और ना ही बिट्स ऑफ पेपर पे कोई चार्ज। ठीक है, उसके बाद स्केल को लीजिए, रब करिए ड्राई एयर से। आपने किसको रब किया? स्केल को। बिट्स ऑफ पेपर को तो नहीं रब किया। ठीक है, वो खोपड़ी में भर जाएंगे। अगर ऐसे करोगे तो, रगड़ोगे ना उन्हें, तो वो सब जो कागज के टुकड़े 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 हो जाएंगे। ठीक, ये ध्यान रखना सिर के अंदर। तो आपने क्या, किसको रब किया? स्केल को। तो रब करने से स्केल के ऊपर एक चार्ज आ गया। अब वो कैसे हम कंफर्म करेंगे कि हाँ इसके ऊपर चार्ज आ गया? पहले आपने जब उसको पास में लेके आए थे तब क्या उससे बिट्स ऑफ पेपर चिपके थे? इसका मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं था। लेकिन अब जब लेके आए हैं तो उससे बिट्स ऑफ पेपर क्या हो गए? चिपक गए। ठीक है, ये बात समझ आ गई। तो बिट्स ऑफ पेपर क्यों चिपके? रीजन क्या हुआ कि जो स्केल था उसके ऊपर चार्ज आ गया। अब जो बिट्स ऑफ पेपर थे उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। ध्यान से सुनना, फिर उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। जैसे ही आप स्केल को पास में लेके आए, जैसा भी चार्ज स्केल के ऊपर आया था, पॉजिटिव या निगेटिव, उसकी अपोजिट नेचर का चार्ज आया किसके ऊपर? बिट्स ऑफ पेपर के ऊपर, जिसकी वजह से वो क्लिंग कर गई। ठीक है, तो मेथड में पहला मेथड हो गया बाय रबिंग। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से कोई बॉडी चार्ज हो सकती है। फ्रिक्शन की वजह से कोई बॉडी चार्ज हो सकती है। ठीक है, देखिए आप जो वुलन कपड़े पहनते हो और फिर आपने देखा हो डार्क रूम में आप चले जाते हो, जब जैसे ही बियर ऑफ करोगे उनको तो उसमें क्या होता है? स्पार्क प्रोड्यूस होता है। तो वो जो वुलन क्लॉथ्स है ना, वो आपकी बॉडी के साथ रब हो के क्या हो गए? वो चार्ज हो गए। और जैसे आप उन्हें उतारते हो तो उनमें डिस्चार्जिंग होती है, और डिस्चार्जिंग की वजह से क्या हो जाता है? स्पार्क। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो चार्जिंग ऐसे भी हो सकती है। जब कार कहीं से लंबी दूरी तय करके आ रही हो, चल के आ रही हो बहुत तेज, और लाके उसे खड़ी करते हैं और वो बहुत हल्का सा टच करके देखेंगे तो वहां पे वो हमें हल्का सा शॉक देती है। इलेक्ट्रिक करंट, थोड़ा सा शॉक सा हमें फील होता है। ठीक है, हाँ, तो उसमें जो है हमें थोड़ा सा वो शॉक फील होता है। तो उससे क्या हुआ कि वो चल के आ रही थी, तो फ्रिक्शन की वजह से क्या हो गई? उसकी बॉडी पर चार्ज एक्यूमुलेट हो गया, उसकी बॉडी चार्ज हो गई। ठीक है, जो ट्रक्स होते हैं, ट्रक्स में आपने क्या देखा होगा? ऐसी चेन टाइप की लटकी रहती है बहुत सारी। तो वो चेन्स क्यों लटकाते हैं? ग्राउंड से लगभग इतनी ऊंची रहेंगी, मुश्किल से मुश्किल इतनी ऊंची। ठीक है, तो उन्हें क्यों लटकाते हैं? सर हम ट्रक को सजा देते हैं
उसके लिए ना उसको थोड़ा अच्छा सा लगता है ट्रक हमारा, इसलिए कर देते हैं ऐसा। ऐसा कुछ नहीं है। उसका रीजन क्या है, जब ट्रक चल के आएगा तो उस पर क्या है, चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा और वो चार्ज जो है वो ग्राउंड हो जाए, ठीक है, अर्थ में चला जाए, इसके लिए ऐसा करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक, तो एक फ्रिक्शन के द्वारा हो गया, एक दूसरा था बाई इंडक्शन। चार्जिंग बाई इंडक्शन। अब ये इंडक्शन क्या है, अगर किसी अनचार्ज्ड बॉडी पर, जिसको बोलते हैं न्यूट्रल बॉडी, क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बॉडी, अगर किसी न्यूट्रल बॉडी के ऊपर एक डिस्टेंस से चार्ज आ जाए तो उसको बोलते हैं चार्जिंग बाई इंडक्शन। ठीक है, किसी दूसरी चार्ज बॉडी की वजह से चार्ज आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, इंडक्शन। जैसे किस पे चार्ज आया, एक दूरी से बिट्स ऑफ पेपर्स पे, तो बिट्स ऑफ पेपर पे इंडक्शन की वजह से कैसा चार्ज आ गया, अपोजिट नेचर का चार्ज आ गया। ठीक है, तो चार्जिंग बाई इंडक्शन है। एक तीसरा मेथड है चार्जिंग बाई कंडक्शन। किसी बॉडी को हम कंडक्शन के द्वारा भी चार्ज कर सकते हैं। कंडक्शन क्या होता है, यूज करते हो, हेलो हेलो यूज करते हो फोन, उसको चार्ज करते हो आप, तो कैसे चार्ज करते हो, चार्जर से चार्ज करोगे, एडाप्टर लगाया और उसमें जो है प्लग इन कर दिया। ठीक है, तो वो वायर के थ्रू जा रहा है उसमें करंट। ठीक है, तो वो चार्जिंग बाई क्या है, कंडक्शन, इसमें एक्चुअल कंडक्शन हो रहा है। ठीक है ना, तो ये तीन मेथड होते हैं किसी बॉडी को चार्ज करने के। ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक, अभी हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। पहली प्रॉपर्टी, अगर आपके पास लाइक चार्जेस हैं, लाइक का मतलब एक जैसे, एक जैसे का मतलब या तो आपके पास प्लस क्यू है या आपके पास माइनस क्यू है। तो ये जो पेयर हमने बनाए हुए हैं, ये पेयर क्या सेम चार्जेस के हैं, क्या लाइक चार्जेस के हैं? तो लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल ईच अदर। क्या करेंगे, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। कैसे, जैसे एक चार्ज ये है प्लस, मान लिया प्लस क्यू, एक दूसरा चार्ज ये है, ये भी है प्लस क्यू। तो यहां पर क्या होगा बच्चों, ये वाला जो चार्ज है इस पर फोर्स लगाएगा ऐसे, और ये वाला चार्ज इस पे फोर्स ऐसे लगाएगा, यानी ये दोनों एक दूसरे को दूर हटाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहां पे इनके बीच में कैसा फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, तो इनके बीच में रिपल्सन होगा। क्लियर है? अगर आपके पास में अनलाइक चार्जेस है, तो लाइक चार्जेस ले लिए हमने, अगर आपके पास में अनलाइक चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, या एक नेगेटिव या एक पॉजिटिव, ठीक है, तो ये यहां पर क्या होगा, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई। पहली प्रॉपर्टी क्या है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर while unlike charges attract each other। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, चार्जेस को वी कैन ऐड एल्जेब्रिकली। एल्जेब्रिकली का मतलब क्या है, लिसन, एल्जेब्रिकली का मतलब क्या है, चार्जेस को हम एलजेब्रा के सिंपल मेथड से जोड़ सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं 2 + 3 कितना होता है, तो आपने बोला 5। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आपने लिया 2Q + 3Q, तो कितने क्यू हो गए, 5Q। तो इस तरीके से सिंपल हम एलजेब्रा से इनको ऐड कर सकते हैं। ठीक, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है। चार्ज कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी, तो इसीलिए इनको हम एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये दूसरी थी। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे ये ऊपर। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है द चार्ज प्रेजेंट ऑन ए बॉडी, कोई भी बॉडी है, सपोज करिए ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है और ये कोई बॉडी है, ऐसे
अब आपसे ये कहा जाए कि इस बॉडी पे कितना चार्ज है, इस बॉडी पे कितना चार्ज है, इस बॉडी पे कितना चार्ज है, ठीक है, ये बोला जाए, ठीक, तो वो जितना भी उसके ऊपर चार्ज होगा वो क्या होगा, इंटीग्रल। इंटीग्रल, इंटीग्रल का मतलब होता है कंप्लीट, क्या होता है, कंप्लीट मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज, ऑफ बेसिक चार्ज। बेसिक चार्ज क्या है, चार्ज प्रेजेंट ऑन एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज प्रेजेंट ऑन एन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बेसिक चार्ज। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसका मतलब यह है कि अगर किसी भी बॉडी पे हम चार्ज की बात करते हैं तो वो चार्ज होगा Q इक्वल टू एन इंटू ई, जहां पे एन क्या है, एन 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, और ई क्या है, ई की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आपसे बोला जाए देयर आर हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन योर क्लास, तो आप क्या कहेंगे, सर देयर आर 24 स्टूडेंट। क्या आप ये कह सकते हो, सर देयर आर 23.5 स्टूडेंट्स? क्या ऐसा पॉसिबल है, 23.5 स्टूडेंट हो सकते हैं? बोलिए, नहीं हो सकते ना। तो उसी तरीके से किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होगा वो कंप्लीट नंबर में होगा, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। क्लियर है, क्लियर, ठीक। तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं अभी, और वो छोटा सा क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। इलेक्ट्रॉन को ऐसे ई और उसके ऊपर नेगेटिव एस ऐसे करके लगा दिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, तो यहां पर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने 1 कूलम चार्ज में। तो देखिए यहां पर क्या क्या आपको दिया है, क्यू दिया है आपको 1 कूलम, क्यू कितना दिया है, 1 कूलम। एन आपसे पूछा गया है, ई आपको पता रहता है कितना होता है ई। अब आप कहेंगे सर माइनस नहीं लगाया आपने, माइनस इसलिए नहीं लगाया, इसको हमने मैग्नीट्यूड फॉर्म में ले लिया है। कभी भी जब मैग्नीट्यूड की बात होगी तो मैग्नीट्यूड निकालते कैसे, मॉड लगा के। क्लियर, ठीक है, तो मॉड से वो जो उसका साइन होता है वो हट जाता है, ठीक। तो यहां पर हमने मैग्नीट्यूड फॉर्म में ले लिया है, क्योंकि हमें तो नंबर पता करना है ना, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसमें। तो यहां पर वी नो, क्या जानते हो आप, Q इक्वल टू एन ई, हम ये जानते हैं। हमें क्या चाहिए, हमें n चाहिए, तो n इक्वल टू क्यू बाई ई, n इक्वल टू क्यू बाई ई। तो Q हमारा कितना है, 1 है, ठीक है, अपॉन एक कूलम था, वो यूनिट को हम लिख नहीं रहे क्योंकि इसकी भी यूनिट सेम होगी, कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ, ठीक है। तो यहां पे ध्यान दीजिए, इसको आपको सॉल्व कैसे करना है। जैसे आपके पास है ये 10 रेज टू द पावर -19, इसको आप ऊपर ले जाइए, ठीक है। तो इसको जब आप ऊपर ले जाएंगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, आपको 10 टू द पावर ये +19 हो जाएगा, ठीक है। और 1 अपॉन कितना है ये, 1.6, यहां इंटू लगा दीजिए, ठीक। इसके बाद अब क्या करेंगे आप, ये जो 19 है ना, इसमें से एक उधार ले लीजिए, ये कह दो भैया एक जीरो दे दे अपना। इस पे कितने जीरो हैं, 19, इस पे कितने जीरोज हैं, 19, तो इससे कह दो एक जीरो उधार दे दे। तो उसने कही चल ठीक है भैया ले लो चलो तुम, तो यहां पे 10 हो जाएगा, एक जीरो इस पे से ले लिया, अपॉन 1.6 और इंटू 10 टू द पावर 18। 19 जीरो था पहले, अब 18 रह गए उस पर, वो कह रहा है कि 18, चलो ठीक है मेरे 18 है। अब ये जो है ना डिनोमिनेटर में जो पॉइंट लगा हुआ है, इसको हटाने के लिए आप क्या करोगे, 10 से ऊपर मल्टीप्लाई, 10 से नीचे मल्टीप्लाई। तो जब ऊपर 10 का 10 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 100, और अपॉन नीचे क्या आएगा, 16, ठीक है, उसका पॉइंट हट गया, इंटू 10 टू द पावर
18। अब बहुत सिंपल सी चीज है, बच्चों वाला खेल। 100 को आपको 16 से डिवाइड करना है। 16 6 जा 96, कितना बचा 4। अब उसके बाद यहां पे लगाया पॉइंट, यहां पे लगाया 0। 16 2 जा 32, कितना बचा 8, यहां पे बढ़ाया 0। 16 5 जा 80 और खत्म हो गया। ठीक, अब तो आपके पास क्या है एग्जैक्ट नंबर, इक्वल टू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये एन की वैल्यू आ गई आपके पास। इसका मतलब यह है कि एक कुलाम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स से मिलकर के बना होता है, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स से मिलकर के बना होता है। ठीक, अब हो सकता है आप बच्चों के माइंड में एक चीज आए, सर अभी तो आप ये कह रहे थे कि सर जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग Q इक्वल टू एनी, किसी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है, कंप्लीट मल्टीपल होता है। सर यहां तो पॉइंट आ रहा है 6.25, ये तो पॉइंट में आ गया, और आप कह रहे तो पॉइंट में होगा नहीं। तो बेटा रुको जरा, इधर ध्यान दो। 6.25 इंटू 10⁻18 ये ऐसे है, इसमें कितने जीरोज हैं, 18 जीरोज है। इसमें कितने जीरोज है, 18, यानी 1 के आगे 18 जीरोज लगे हुए हैं। तो उन जीरोज में से क्या हम 2 जीरो ले लें तो इस पॉइंट को हटा सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 625, पॉइंट खत्म इसका 625, और उसके इंटू 10⁻15। बात समझ में आ गई। पर लेकिन इसको ऐसे क्यों लिखा, इसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, क्लास 8th में पढ़ा था जब छोटे थे, उसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आ गई। तो एक कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स से मिलकर के बना होता है, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है, ठीक है, आगे बात समझ में। ठीक है, तो मैं इसे इरेज करता हूं।